भी साथ मौजूद हैं। शर्मिला, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफिले वगैरह निकल रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी रैली की सूरत में वहां पर पहुंच रहे हैं। शर्मिला जी शुक्रिया। बिल्कुल जी, कारकुनान बड़े पीडीएम का जो पहला जलसा है इसको हम सब मिलके भरपूर तरीके से कामयाब बनाएंगे। अभी आप गुफ्तगू कर रही थी कि जी ये क्या अवामिल हैं और ये किस तरीके से मौलाना साहब को सरबराह बनाया गया और उसके बाद क्या होगा। देखें, एक चीज तो बड़े वाजे है कि इस पीडीएम के अंदर मुख्तलिफ अपोजिशन की सियासी जमातें हैं जो कि ज़ाहिरी बात है उनकी अपनी आइडियोलॉजीज हैं और उनकी अपने अपने एक तरीक़ेकार है सियासत करने का। लेकिन जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है और आज पीडीएम के जलसे का ताल्लुक है, तो हम एक चीज पे तो बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत की जो अवाम दुश्मन और जो मुल्क दुश्मन पॉलिसीज हैं उसका खात्मा होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा कि भरपूर तरीके से अवाम निकल रही है, तमाम सियासी कारकुन निकल रहे हैं और हमने मिलके इस तहरीक को आगे लेके चलना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो आपके साथ आप तमाम लोग एक साथ हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी इस वक्त इस ट्रांसमिशन में भी साथ हैं। जावेद साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज आप लोगों का डे फर्स्ट है और सबसे ज़्यादा जो ये सबसे बड़ा इम्तिहान मुस्लिम लीग नून के लिए ही है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के वोटर्स बड़ी तादाद में हैं। आपका होम ग्राउंड है सर, गुजरावाला। देखें, बात यह है कि जो आप अभी सवाल कर रही थी ना कि मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें हैं, एक दूसरे को कैसे भाई मान लिया, ये किसी सियासी जमात की कॉल नहीं है। पहले तो आप जहन में रखें, ये कॉल है 22 करोड़ आवाम की। ये कॉल है उन लोगों की, पिसे हुए लोगों की 2-2.5 सालों में जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही। ये उनकी कॉल है जो बेरोज़गार हो गए इन 2-2.5 सालों में। ये कॉल है उनकी जो अपने वालदैन का इलाज जो है उनकी पहुंच से मेडिसिन आना था, मगर मकबूजा कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया। ये कॉल है उनकी जो समझते हैं कि आइन कानून की बालादस्ती में अगर पाकिस्तान चलेगा तो पाकिस्तान के अदारे भी मजबूत होंगे, पाकिस्तान में खुशहाली भी आएगी और पाकिस्तान के अवाम जो आज महंगाई की चक्की नीचे पिस गए हैं वो भी खुशहाल हो सकेंगे। उनके बच्चे भी तालीम हासिल कर सकेंगे, उनके बच्चों को भी मेडिसिन मिल सकेगी, उनके बच्चों को भी अच्छी खुराक मिल सकेगी, उनके बच्चों को भी रोज़गार मिल सकेगा। और अगर ये गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से हुकूमतें बनती रहीं, लोगों का वोट चुराया जाता रहा, वोट आप किसी को देते हैं और निकलता किसी और का है, 70 सालों से ये जो खेल चल रहा है, अब लोग इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, बेजार हो चुके हैं लोग। और आज आप गुजरांवाला में देखें, इन्होंने तो रास्ते बंद किए हुए हैं ना। हम कोई अपील नहीं कर रहे कि रास्ते खोले, मगर ये जरूर कह रहे हैं कि अगर आवाम ने अपने रास्ते बनाने के लिए जो स्टेडियम को जाते हैं वो खोलिए खुद से। और इन्होंने जो एक मंसूबा बनाया हुआ है कि ये तहरीक पुरतशद्दुद हो जाए, हम उससे बचना चाहते हैं। मगर अगर इंतजामिया के जरिए, अगर रियासती इदारों के जरिए हुकूमत वक्त ने इंतकाम लेने की जो 2.5 साल इनकी रवश है वो बदली ना, तो तमाम तर जिम्मेवारी जो है हुकूमत वक्त पर होगी। ठीक है जावेद साहब, जो अभी आप बात कर रहे थे कि आवाम को ये मसाइल हैं, तो शाहिद सैयद साहब तो कह रहे थे कि वो मानते हैं कि ये जलसे जुलूस से हुकूमतें नहीं जाती हैं, तो फिर आवाम के मसले हल कैसे होंगे? और आप तीनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो कितने मुतमईन हैं, वो कितना मानते हैं? मैं ब्रेक ले रही हूँ, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, बात करूँगी।